इजराइल के बीरशेबा से, जहां बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है और हमले के बाद की नई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। एक और रिहायशी इलाका, और आपको बता दें यहां रिहायशी इलाके से महज 100 मीटर की दूरी पर मिसाइल गिरी। ये तस्वीर देखिए, तेहरान पर हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया। इस हमले के बाद रिहायशी इलाके में कैसे तबाही मची। मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग में लगी आग। और ईरान के एटम बम बनाने पर बड़ी खबर है। ईरान के एनपीटी से हटने की मांग तेज हो चुकी है। ईरानी सांसदों ने एनपीटी से हटने की मांग की है। फिलहाल खबर क्या है कि क्या अब एटम बॉम्ब बनाएगा ईरान। खबर यह कि परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है ईरान। खबर यह कि ईरान की संसद में एनपीटी से बाहर निकलने पर विचार किया गया। साथ ही ईरानी सांसदों ने एनपीटी से बाहर निकलने की मांग की है। 12 दिन के युद्ध में भी एनपीटी से हटने की मांग हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी है क्या, जल्द एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि परमाणु अप्रसार पर एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। एनपीटी वाले देश एटमी हथियार नहीं बना सकते और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मकसद दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों का विस्तार रोकना है। लेकिन ईरान क्यों बाहर निकलना चाह रहा है? क्योंकि एनपीटी के तहत मिलने वाले अधिकार नहीं मिल रहे और यूएस इजराइल ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले जारी। साथ ही समझौते से सुरक्षा और अधिकार दोनों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान एनपीटी से हटा तो होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि परमाणु बॉम्ब बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। एक और बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दबाव भी कम होगा। साथ ही आईएए की निगरानी भी खत्म हो जाएगी। यूरेनियम एनरिच कर सकता है और यूएस और सख्त प्रतिबंध लगाएगा। ईरान अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और तेहरान में इजराइल के बड़े हमले के बाद यह तस्वीर सामने आई है, जहां इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर बमबारी और कई सैन्य विश्वविद्यालयों पर विध्वंसक अटैक को लेकर खबर। इजराइल हमले में यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान पहुंचा। यूनिवर्सिटी परिसर में आईआरजीसी पोस्ट बनाने के आरोप हैं। तस्वीर आपने देखी। अब खबर जहां इजराइल का ईरानी विश्वविद्यालयों पर यह हमला, कई सैन्य विश्वविद्यालयों पर विध्वंसक अटैक को लेकर खबर है। इमाम हुसैन मिलिट्री यूनिवर्सिटी पर बमबारी हुई है। इजराइल हमले में यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान। हालांकि हमला हुआ क्यों? क्योंकि आईडीएफ दावा यह कर रही है कि पढ़ाई नहीं, आईआरजीसी का मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बन चुका था। ये पूरी यूनिवर्सिटी पर आईआरजीसी का कब्जा और यूनिवर्सिटी में हथियार बनाए जा रहे थे। साथ ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और केमिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी में बनी टनल को ध्वस्त किया गया। मिसाइल टेस्टिंग के लिए टनल का इस्तेमाल। हालांकि केमिस्ट्री सेंटर, जहां पर रासायनिक हथियारों के विकास, और फिजिक्स सेंटर, जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम इंजीनियरिंग और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन, साथ ही मिसाइलों के परीक्षण के लिए भी इसके इस्तेमाल को लेकर बड़ा दावा किया गया। मनीष, ये एक और सवाल इसलिए क्योंकि जहां ये साफ हो चुका है कि अब बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए मिसाइल सिटीज को आप टारगेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आईआरजीसी के लिए वो सेफ जोन बन चुके थे। इसीलिए आज इस्फहान पर हुए हमलों को लेकर सुबह से हम बात करते आ रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए भी बड़े दावे मनीष किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जंग के 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें अब सभी किस्म के नियम, सभी किस्म की पाबंदियां अब खत्म होती जा रही है और जिसका जहां मन हो रहा वहीं पर बमबारी हो रहा है। और उसके तहत हालांकि जंग के पहले ही दिन हमने देखा कि बच्चों के स्कूल को टारगेट किया गया, फिर अब तो यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा, अस्पताल को भी, जो गांधी अस्पताल था उसको टारगेट करने की बात सामने आई थी। और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर तो अटैक हो ही रहे हैं स्ट्रेटेजिक कारणों से। जाहिर है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पड़ोसी मुल्कों के वाटर सैलिनेशन प्लांट और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है। तो ये स्थिति काफी दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। रही बात मिसाइल सिटी की, तो ये बात सही है कि पिछले कई दशकों में ईरान ने इसी किस्म की तैयारी की थी कि उन्हें पता था कि जब बंकर बस्टर बम से हमले किए जाएंगे तो उस वक्त हमें अपने मिसाइल सिटी को बनाकर बचाकर रखना है। और उसने पहाड़ियों के अंदर ये सब सिटी बनाए हैं। लेकिन जिस किस्म से बमबारी की जा रही है तो उससे तो यही लग रहा है कि या तो उन मिसाइल सिटी को तबाह कर दिया जाएगा या उसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। मिसाइल सिटी को तबाह या जमींदोज करने के लिए ही क्या एटमी वेपन का हो सकता है इस्तेमाल? ये एक बड़ा सवाल है। और आज जो दावा किया गया है साफा की तरफ से, उसको लेकर संजय सोई सर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूं, क्योंकि ये तेहरान सरखा की पहाड़ियों पर इजराइल की बमबारी के बाद आई वो तस्वीर है जहां तेहरान का गोला बारूद डिपो टारगेट पर रहा और इस हमले के बाद धुआं उठता दिखा। तेहरान में हमले के बाद का एक और वीडियो, इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद मची तबाही की एक और तस्वीर तेहरान से। सड़क पर मलबे काट दिए।
एक और बड़ी खबर यह कि ईरान में हमलों पर अमेरिकी प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया और ईरान में 11,000 ठिकानों पर हमले का दावा। अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान में भारी तबाही को लेकर यह बयान। 11,000 ठिकानों पर हमला। जंग को 1 महीना पूरा हो चुका है, 32वां दिन। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के किन अहम ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें ज्यादातर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, एयर डिफेंस, मिलिट्री ठिकाने और मिसाइल फैसिलिटीज हैं। फिलहाल टारगेट पर क्या क्या, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां देखिए, चाहे एयरबेस हो या परमाणु ठिकाने, एयर डिफेंस, मिलिट्री ठिकाने, मिसाइल फैसिलिटी, मिलिट्री बेस, सब कुछ टारगेट पर रहा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां अब खबर है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का वो बड़ा दावा, ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है और हॉर्मुज स्ट्रेट ना भी खुले तो भी जंग रोकने के लिए तैयार। हालांकि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे नया यू टर्न है? सो सर, इस पर ही आपसे सवाल भी करूंगी, लेकिन उससे पहले खबर, क्योंकि जल्द से जल्द जंग खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है और हॉर्मुज स्ट्रेट ना भी खुले तो भी जंग रोकने के लिए तैयार। अमेरिका अपने मुख्य टारगेट पर फोकस करेगा। ट्रंप ने अपने सहयोगियों को पूरे प्लान की जानकारी भी दी है, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। वजह भी सुनिए, क्योंकि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए युद्ध लंबा खिंचेगा। जंग में अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान होगा। लंबे ऑपरेशन से अमेरिकी सेना के नुकसान को लेकर भी खबर। लंबी जंग से ट्रंप के खिलाफ जनता का आक्रोश। ऐसे में सवाल ये कि आगे क्या डोनाल्ड ट्रंप जल्द और निर्णायक जंग चाहते हैं? युद्ध के बाद यूएस राजनयिक कदम उठाएगा। हॉर्मुज खुलवाने के लिए यूरोपीय देशों पर दबाव को लेकर भी दावा किया जा रहा है।